करेक्ट है, यहाँ पे कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको करेंगे हम रैशनलाइज कर देंगे। ठीक, रैशनलाइज वाले क्वेश्चन हमने यूनिट नंबर 2 में आई थिंक सो किए थे कि हम सेम उसी नंबर के डिफरेंट साइन से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम वो वाली डिजिट जो है उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा को अपोजिट 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों वैल्यू के साथ। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ, इसको ब्रैकेट पे लिख देते हैं, और इसी तरह नीचे कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ। नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई हो रही है और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट ही लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है आपके पास, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है आपके पास, तो इसको हम फर्स्ट फार्मूला जो अभी तक हमने इतनी दफ़ा लगा लिया, आई थिंक आपको याद हो गया, इसमें वो वाला फार्मूला देखें लग जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कोस स्क्वायर थीटा ऊपर लिख दिया है, नीचे वाली रकमें वैसे ही एज इट हमने उतार ली हैं। अब कोस थीटा के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली वैल्यू को हम 2 दफ़ा खोल के ऊपर वाली वैल्यू को लिख देते हैं, नीचे वाली एज इट ही आ गई है। अब ये 2 दफ़ा है, ऊपर एक कोस है और नीचे भी कोस है, इसको आपस में थीटा को इनके साथ काट देते हैं, कोस थीटा और कोस थीटा कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। सेम आपकी वही वाली आंसर आ जाएगा जो कि आपने उसको फाइंड करना था। प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर में है इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ही हम ये ले रहे हैं। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोस थीटा के, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। और टेन थीटा किसके अपोजिट होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। तो इनकी वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू सेक थीटा की मैंने वैल्यू लगा दी और टेन थीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दी, और स्क्वायर बाहर है फार्मूले का, वैसे ही वो आता जाएगा। अब 1 ओवर कोस थीटा माइनस साइन ओवर कोस थीटा, ये दोनों क्योंकि माइनस के साथ हैं इसलिए इनका एलसीएम कोस थीटा ले लेंगे। कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा 1 पे आएगा, इसलिए ऊपर वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, और माइनस कोस थीटा के स्कीम में कोस थीटा 1 पे आएगा, तो ऊपर वाले 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लें। अब ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग ले लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू का कोस स्क्वायर थीटा इसका अलग ले लिया है, ठीक है, ताकि हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकें। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही फर्स्ट वाला फार्मूले से जो हमने पहले भी निकाली है, बार बार हम निकाल रहे हैं, यही वाली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नीचे जो कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा रही हूँ, ठीक है, ये मैंने इसकी नीचे वैल्यू लगा दी। ऊपर वाला सेम वैसे ही है, यहाँ पे नीचे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई कर देते हैं। 1 का स्क्वायर ले लें माइनस साइन का स्क्वायर ले लें थीटा का, ठीक है, एक दफ़ा इसको साइन के 1 माइनस साइन थीटा को प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा 1 माइनस साइन थीटा को माइनस के साथ लिख लें। अब ऊपर वाले 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं, तो ऊपर वाला 2 एक नीचे वाले 1 माइनस साइन थीटा के साथ कट जाएगा, तो ऊपर आपके पास 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था। ठीक, इट्स मीन प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। 9 क्वेश्चन